Hello everyone, good morning. So, today we are going to discuss about RBI और बैंकिंग सिस्टम, राइट. सो लास्ट हम लोगों ने रोल ऑफ RBI देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि RBI जो है वो इंडिया सेंट्रल बैंक है, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1935 में अंडर RBI एक्ट. ठीक है. मेजर फंक्शन जो हमने RBI के देखे थे वो थे मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना, करेंसी इशू करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना वाया रेपो रेट जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग, बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन, फॉरेक्स रिजर्व मैनेज करना और गवर्नमेंट का बैंकर एवं पब्लिक डेप्ट मैनेजर, राइट. तो ये हो गए मेजर फंक्शन ऑफ RBI. अगर हम टूल्स की बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो टूल्स जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने वाले टूल्स होते हैं वो बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. पहला तो होता है क्वालिटेटिव, राइट. क्वालिटेटिव में आपके एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव में बेसिकली दो आपको हमेशा याद रखना है, CRR दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो और SLR दैट इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. देखो, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा RBI के पास कैश में रखना होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो. इसी तरीके से अगर हम बात करें SLR की, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो बैंक को कुछ परसेंटेज लिक्विड एसिड लाइक गोल्ड या बॉन्ड्स में रखना पड़ता है, तो इसको कहते हैं SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. और ये दोनों जो है वो क्वालिटेटिव, राइट, क्वालिटेटिव कैटेगरी में चले जाते हैं. अब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करें तो उसमें आपका आता है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, राइट. तो ये सारे आ जाते हैं आपके क्वांटिटेटिव में. रेपो रेट क्या है? जैसे कि RBI से बैंक को जो लोन मिलता है उसका इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट कहते हैं, राइट. और रिजर्व रेपो रेट क्या होगा? जब बैंक RBI के पास जो पैसा रखती है उस पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है. क्लियर? तो रेपो रेट क्या हुआ? RBI से बैंक को जो लोन मिलता है उसका इंटरेस्ट रेट किसके पास गया? RBI के पास ही गया, तो रेपो रेट हो गया. ठीक है. और बैंक RBI के पास जो पैसा रखता है, ठीक है, जैसे हम जाते हैं बैंक के पास पैसा रख देते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है FD कराने पे, तो एज इट इज़ बैंक RBI के पास जो पैसा रखता है उस पे जो मिलता है इंटरेस्ट बैंक को वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट. ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? RBI बॉन्ड्स खरीदती या बेचती है, राइट, मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, तो इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन. बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट क्या है? बैंक किस रेट पे लोन दे रही है, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो आएगी वो आपकी वो क्वांटिटेटिव टूल्स में आ जाएगी, राइट. और अब हम आगे टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, है ना. पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं वो मेजॉरिटी स्टेक जो उसका होता है पब्लिक सेक्टर बैंक का, वो मेजॉरिटी स्टेक जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है. तो जहाँ जिस बैंक का मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास होगा दैट इज़ कॉल्ड द पब्लिक सेक्टर बैंक. फॉर एग्जांपल SBI है, PNB है ना, बैंक ऑफ इंडिया है. सो दिस आर. प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो प्राइवेट ओनरशिप होता है, फॉर एग्जांपल HDFC है, ICICI है, एक्सिस है. इसी तरीके से फॉरेन बैंक है, ऑपरेट इंडिया में है बट रजिस्टर्ड कहाँ है? अब्रॉड में, जैसे HSBC बैंक है, सिटी बैंक है. इसी तरीके से कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं जिसमें मेंबर खुद ओन मेंबर होते हैं, लोकल लैंडिंग करते हैं स्पेशली इन रूरल एरिया. सो दीज आर कॉल्ड द कोऑपरेटिव बैंक्स. फॉर एग्जांपल कर्नाटका कोऑपरेटिव बैंक आप देख सकते हो. ठीक है. पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं? देखो, स्मॉल डिपॉजिट्स बैंक होता है, ये लोन नहीं देता है. फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में जो इंस्टॉल है पेटीएम, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया आपका. क्लियर. इसी तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है. स्मॉल फाइनेंस सीवियर होता है. सीवियर स्मॉल बिजनेस के लिए जो लोन देता है 10,000, 5,000, 2,000, राइट, या लो इनकम हाउस होल्ड को जो लोन देता है कुछ नया बिजनेस करने के लिए, तो ये आते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक में. फॉर एग्जांपल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट. तो बंधन भी एक टाइम में स्मॉल फाइनेंस बैंक था. तो ये हो गए. चलो, रियल लाइफ की अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो RBI रेपो रेट को डिसीजन कैसे लेता है, ठीक है, इस बात को आप समझो.
आरबीआई रेपो रेट डिसीजन 2024-25 का क्या हुआ। आरबीआई ने अप्रैल 2024 में रेपो रेट को 6.5% पर मेंटेन किया 2024 में, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेट उस टाइम 4% के आसपास कंट्रोल में आया था। जब उन्होंने रेपो रेट को 6.5% पर मेंटेन किया तो इन्फ्लेशन टारगेट वहाँ 4% के आसपास कंट्रोल में आया था, ठीक है। तो अब इस कंप्लीट चीज़ को पॉलिसी सेंटेंस में लिखेंगे विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। So this is the example which is you can use this example in your mains answer writing. नहीं आ रहा है, न्यू कमर्स हो आप, यूपीएससी के प्रिपरेशन में नए हो, 2, 3, 4 पेज के आंसर हो जा रहे हैं आपके, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। आप अपना आंसर लिखो, फोटो क्लिक करो, कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करो। आइदर हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप हमारे ईमेल आईडी पे अपने आंसर भेज सकते हो। आपका पहला आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे मेंटर से बात कर सकते हो, इवैल्यूएट जो आपकी कॉपी करेंगे उनसे आप बात कर सकते हो, कहाँ दिक्कत आ रही है, किस तरीके से आपको अपने आंसर करेक्ट करने हैं, ये सारी गाइडेंस आप अपने फर्स्ट सेशन में ले सकते हो, ठीक है। तो पहला आंसर जो भी आप भेजोगे वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके एवेल्यूएशन के कोई चार्जेस नहीं है, तो अभी लिखना आप शुरू करें और अपने आंसर भेजें। चलो, तो बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई के टूल्स को समझना यूपीएससी के लिए एक फाउंडेशनल नॉलेज जैसा है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और आप ये भी बताइएगा कि सीआरआर, रेपो रेट या एसएलआर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग कौन सा है आपके लिए, ठीक है, तो उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। रेस्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तब तक आप अपने आंसर लिखते रहो। न्यू कमर्स आप टॉपिक्स को समझो, नहीं समझ आता है तो हमें बताओ, और जो तैयारी कर रहे हैं इस साल मेंस लिख रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन PYQ की जितनी ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो और अपने आंसर लिखो, हमें सेंड करो। वी आर गिविंग यू द स्पेशल ऑफर ऑल्सो, ठीक है। कॉपी अपने इवेल्यूएट कराओ और समझो कि गलती कहाँ हो रही है। क्लियर? चलो, थैंक यू फॉर टुडे।